लोग कटे हुए राशन कार्डों से परेशान हैं। लोग जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशान हैं और वो धक्के खा रहे हैं निगम के। और निगम का जितना स्टाफ है, जितने कर्मचारी हैं समेत कमिश्नर, वो क्रिकेट का जो है लुत्फ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पानीपत निगम के अंदर कितनी बार सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी, कितनी बार निकाय मंत्री ने रेड करी, कितनी बार विजिलेंस ने रेड करी। एक भी मेरे को यह बता दिया जाए कि उन रेड्स का किसी का एक रिजल्ट निकला, किसी को सजा हुई, कोई दोषी करार दिया गया, कोई अता पता नहीं है। अंधी पीसे और कुत्ता खाए। मैं तो ये चाहता हूं कि पानीपत के जितने पार्षद हैं सबकी जांच होनी चाहिए कि आज से 4 साल पहले क्या थे, 4.5 साल पहले क्या थे और आज क्या है। मेरे पास तो उदाहरण है, जिसके घर में साइकिल थी, 2 व्हीलर नहीं था, आज वो बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है। ऐसे ऐसे महोदय हैं जिनके घर 15 साल से 20 साल से सफेदी नहीं हुई थी, घर में व्हाइट वॉश नहीं हुआ था, उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं, 3 कोठियां हैं। आप मुझे ये बताइए, सरकार ये बताए कि एक पार्षद मुझे 26 में से ये बताएं या अपने प्रतिनिधियों को बताएं कि कौन सा ईमानदार है। भाजपा के शासन में राम के नाम पर ही आए थे, राम के नाम पर लूट के खा रहे हैं, राम के नाम पर लूट कर खा रहे हैं। गाय माता के वोट पर ही इन्होंने सत्ता हासिल करी थी, आज गाय सड़कों पर धक्के खा रही है। गाय से आम जन हादसे का शिकार हो रहा है। और पानीपत के अंदर तो आपने देखा होगा, एक हमारे भाई यहीं भी बैठे हैं, आज से 6-8 महीने पहले उनके भी जवान बच्चे की डेथ हुई थी। और रोज का यही काम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी राम राम, वेलकम है आपका। देखिए, आज जो हमारा पत्रकार वार्ता का एक उद्देश्य है, ये जिलाध्यक्ष बनने के बाद मेरी पहली पत्रकार वार्ता है और पहला ही सवाल शहरी विधायक प्रमोद विज जी से है मेरा। शहर के अंदर स्वर्गीय फतेहचंद विज जी के नाम से एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं विधायक महोदय से सवाल ये करना चाहता हूँ कि 11 दिन का ये टूर्नामेंट है, लोग प्रॉपर्टी आईडी से परेशान हैं, लोग फैमिली आईडी से परेशान हैं, लोग कटे हुए राशन कार्डों से परेशान हैं, लोग जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशान हैं और वो धक्के खा रहे हैं निगम के। और निगम का जितना स्टाफ है, जितने कर्मचारी हैं समेत कमिश्नर, वो क्रिकेट का जो है लुत्फ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत मान सम्मान करता हूं स्वर्गीय फतेहचंद विज जी का। 5 बार वो इस शहर के विधायक रहे और आज भी लोग उनको इनकी ईमानदारी के लिए याद करते हैं। तो क्या अगर विधायक जी उनकी याद में प्रॉपर्टी आईडी के लिए कैंप लगाते, फैमिली आईडी कार्ड के लिए कैंप लगाते, या जो लोग जिनको समस्याएं हैं, जो शहर के लोग निगम में जाकर रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं, तो क्या फतेहचंद विज जी की आत्मा जो है वो ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती? अगर हमने लोगों को तकलीफ देकर और कोई अच्छा कार्य किया तो उसका क्या फ़ायदा है? तो मेरा ये कहना है, विधायक जी से मैं सवाल नहीं कर रहा, पानीपत की जनता सवाल कर रही है कि 11 दिन निगम किसके भरोसे है? 11 दिन लोग कहाँ जाएंगे? वो 8 साल से तो पहले ही धक्के खा रहे हैं। 8 साल से लोग रुल रहे हैं, निगम में जाते हैं, धक्के खा के वापिस आ जाते हैं, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। तो अगर शिवाजी स्टेडियम के अंदर ही इन सभी चीज़ों का कैंप लगाया जाता, क्या वो बेहतर ना होता? ताकि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलता। दूसरा, आपने देखा होगा कि आए दिन पानीपत के अंदर एक सप्ताह के अंदर 1 या 2 मौतें हो रही हैं बेसहारा गोवंश की वजह से। 500 बार प्लान बने, 500 बार बजट पास हुए,
पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है, पब्लिक का पैसा खराब किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो क्या विधायक महोदय थोड़ा सा क्रिकेट की बजाय बेसहारा गोवंश की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते? स्वर्गीय फतेहचंद विज जी की स्मृति में लोगों को ये रिलीफ दिलवा देते कि शहर जो है बेसहारा गोवंश से मुक्त हो जाता। तीसरा, इस शहर में आप ये देखिए लूट का नंगा नाच हो रहा है। निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप ये देखिए कि बजट बनते हैं, सड़कें बनती नहीं, बिल पास हो जाते हैं, जिसका ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। देखिए फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसकी जांच चल रही है। अगर सही मायने में पानीपत की अगर जांच की जाए सही तरीके से तो 200 करोड़ से बहुत ज़्यादा का घोटाला है। हर वार्ड के अंदर, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैं सभी सबूत भी दूंगा सभी को, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। इनके अपने पार्षदों ने भी पीछे रोना रोया कि मेरे वार्ड की सड़क, 3 वार्ड की पार्षद ने ये कहा कि मेरे वार्ड की सड़क का 80 लाख रुपया जो सड़क नहीं बनी है, 4 वार्ड का पार्षद अपना लेटर पैड दे के और वो बिल पास करवा गया। उसमें किस किस की बांट थी, कौन कौन से बड़ा नेता जो है सत्ता में बैठा हुआ, निगम में बैठा हुआ, उसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और जांच का विषय है। और ये एक वार्ड की समस्या नहीं है, ये हर वार्ड में है। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो हर वार्ड में ऐसा है कि मेरा वार्ड है और मेरे बगल वाले ने, क्योंकि वार्ड जो है एक जिग जैग परफॉर्म में है, वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मेरा वार्ड है और मेरे साथ वाले वार्ड ने अपना लेटर दे के और बिल पास करवाए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, देखिए जांच के मामले में भी नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम एक जैसा है। आप ये बताइए, आज सरकार ये बताए कि पानीपत निगम के अंदर कितनी बार सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी, कितनी बार निकाय मंत्री ने रेड करी, कितनी बार विजिलेंस ने रेड करी। एक भी मेरे को ये बता दिया जाए कि उन रेड्स का किसी का एक रिजल्ट निकला, किसी को सजा हुई, कोई दोषी करार दिया गया, कोई अता पता नहीं है। अंधी पीसे और कुत्ता खाए। भाजपा के शासन में राम के नाम पर ही आए थे, राम के नाम पर लूट के खा रहे हैं, राम के नाम पर लूट कर खा रहे हैं। गाय माता के वोट पर ही इन्होंने सत्ता हासिल करी थी। आज गाय सड़कों पर धक्के खा रही है, गाय से आम जन हादसे का शिकार हो रहा है। और पानीपत के अंदर तो आपने देखा होगा, एक हमारे भाई यहीं भी बैठे हैं, आज से 6-8 महीने पहले उनके भी जवान बच्चे की डेथ हुई थी। और रोज का यही काम है। तो हम तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके ऊपर सरकार अगर ध्यान दे, क्योंकि लोगों की जान जो है उसकी जो है बहुत अनमोल कीमत है, इसका ध्यान दिया जाए। दूसरा मैं आपको बताऊं, देखिए आज हमारे पड़ोस में दिल्ली राज्य है और पंजाब है। दिल्ली के अंदर जहां बिजली फ्री है, 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, पंजाब के अंदर बिजली फ्री है। हमारे यहाँ एसीडी जो है, साल के अंदर सरकार ने क्या किया, जनता को चोर बना दिया। सरकार ने आज से 5 साल 6 साल पहले एक प्रोसीजर लाए कि एसीडी जो 2 महीने का बिल है वो हर उपभोक्ता को एडवांस में अपना जमा कराना पड़ेगा, ताकि कहीं उपभोक्ता भाग ना जाए, जैसे उपभोक्ता चोर है। भाजपा ने जिस चेहरे के साथ वोट लिया था और आज जनता के प्रति जो रवैया है, आज पूरे हरियाणा से 6 एसीडी के बिल फालतू लिए जा रहे हैं। दफ्तरों में लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग ये बोलते हैं कि वहाँ से हमारा जो ऑपरेट होके आता है सिस्टम, हमारा जो है पंचकुला से ऑपरेट होकर आता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही निंदा का विषय है, बहुत ही निंदा करते हैं हम कि कहाँ दोनों राज्य हम बीच में हैं। कहाँ तो बिजली फ्री मिल रही है और हरियाणा सरकार 3 रुपये मात्र 3 रुपये में बिजली खरीद कर और इसका व्यापारीकरण किया हुआ है।
बेच रही है, ट्रेडिंग कर रही है। 3 रुपए की बिजली आपको और हमारे को 10 रुपए दी जा रही है और उसके बाद एसीडी के 6 बिल लिए जा रहे हैं। हम हरियाणा की जनता को ये बताना चाहते हैं कि इतना गैप क्यों? पंजाब हरियाणा के बीच में, पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है, तो हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या यही भरोसा दिलाकर हमसे वोट लिए थे इन लोगों ने? और दूसरा, मैं गुस्ताखी चाहूँगा, कल जो है ओडिशा के अंदर और रात को पानीपत के अंदर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें ओडिशा में बहुत सारी जानें चली गई और पानीपत में भी 4 लोग जो हैं वो रात को जिनकी मृत्यु हो गई। तो हम प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं, अरदास करते हैं कि उन दुखी परिवारों को दुख सहने की क्षमता प्रभु दें। देखिए एक और बहुत गंभीर मुद्दा है खिलाड़ियों के शोषण का। आज महिला खिलाड़ियों की, हमारी बहनें बेटी हैं जो जंतर मंतर पर बेचारी 1 महीना बैठी रही। कितना दुखद विषय है, जहां प्रधानमंत्री चीख चीख कर देशभक्ति की बात करते हैं। एक तरफ वो संसद का उद्घाटन, नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ वो हमारी बहनों बेटियों को घसीट कर धरने से उठाया गया। हम इसकी निंदा करते हैं और आम आदमी पार्टी एक दिन का धरना संविधान निर्माता, क्योंकि संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान निर्माता अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के नीचे एक दिन का हमारी आम आदमी पार्टी सांकेतिक धरना जरूर देगी। आपको हम उसकी सूचना उपलब्ध करा देंगे। और एक जो विषय है, हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी के प्रमुख श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय दिल्ली मुख्यमंत्री और माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी, हरियाणा की व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आम आदमी पार्टी जींद के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिसके लिए मैं हरियाणा की जनता से, पानीपत की जनता से, सभी से निवेदन करूंगा कि भारी से भारी संख्या में वहां आकर और इस भ्रष्टाचार और जुल्मी और कातिल सरकार से छुटकारा पाने के लिए इस हरियाणा का व्यवस्था परिवर्तन करने में, उस यज्ञ में आहुति डालें। अब आप बताइए अगर किसी का कोई हो। सर आपका ध्यान दिलाता हूँ, पंजाब और दिल्ली से हटके पानीपत जहाँ हम बैठे हैं, चौराहे सब पे होर्डिंग लगे हुए, बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। कुछ मीडिया में भी आई थी, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। जितने होर्डिंग लगे हुए ना, जिन नेताओं के हैं, आप इनसे निकलवाओ कि आपको क्या पैसे देंगे, फ्री केस। देखिए, बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बारे में हमने पहले भी आवाज़ उठाई है। नीचे के नेता, स्थानीय नेता, ऊपर के नेता और जो अधिकारी और कर्मचारी सब मिलकर इस बंदर बांट का हिस्सा हैं। सभी लोग मिलकर पैसा खाते हैं। आज मेरे हिसाब से जब से भाजपा की सरकार आई है, इनका एडवर्टाइजमेंट वालों का कोई टेंडर नहीं छूटा है। अब इन्होंने शायद 28 या 30 जो हैं होर्डिंग जो साइट्स हैं, उनका टेंडर छूटा है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला। 5.5 करोड़ में 5.5 करोड़, और इनसे पता करा पार्टी को कितने पैसे। आरटीआई का जवाब तो नहीं देते। आप ये देखिए, हमने पीछे आरटीआई लगाई, 80,000 रुपये का एक बोर्ड लगा हुआ है एक निगम पार्षद का, और एक पार्षद का 35-35, 40-40 बोर्ड लगे हुए हैं, जो 80,000 रुपये का बिल में पास हुआ है। 80,000 रुपये का। मैं तो ये चाहता हूँ कि पानीपत के जितने पार्षद हैं, सबकी जांच होनी चाहिए कि आज से 4 साल पहले क्या थे, 4.5 साल पहले क्या थे और आज क्या है। मेरे पास तो उदाहरण है, जिसके घर में साइकिल थी, 2 व्हीलर नहीं था, आज वो बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है। ऐसे ऐसे महोदय हैं जिनके घर 15 साल से 20 साल से सफ़ेदी नहीं हुई थी, घर में वाइट वॉश नहीं हुआ था, उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं, 3 कोठियां हैं। आप मुझे ये बताइए, सरकार ये बताए कि एक पार्षद मुझे 26 में से ये बताएं या अपने प्रतिनिधियों को बताएं कि कौन सा ईमानदार है। आप ग्रामीण की सड़कें देखिए, शहर की देखिए, स्वागत द्वार लगा दिए 70-70 लाख रुपए के।
आदमी स्वागत द्वार को देखता है, नीचे खड्डे में गिरता है। सड़क ठीक नहीं है, आप स्वागत द्वार लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कि उसमें मोटा माल घर में आएगा। शहर में कहा गया जी 1500 करोड़ रुपया आया, कहीं दिखाएं ना विधायक महोदय कि कहाँ है वो 1500 करोड़ रुपया। या वही जो इनके भक्त चश्मा डाल के देखते हैं उन्हीं को दिखता है, बाकियों को नहीं दिखता क्या? आम जनता को तो नहीं दिख रहा। ये तो जगह जगह देखा जा रहा है, नई सड़कें उन्हीं को बनाया जा रहा है। देखिए मैडम, आपको भी ध्यान होगा, जब हुड्डा का नाला बना, इनका विकास देखिए, जब हुड्डा का नाला बना उस नाले के अंदर 7 खंबे, कंटिन्यू 7 खंबे नाले के बीच में हैं। नाले की सफाई कैसे होगी? सड़क बनाई गई, प्राइम एंजल से लेकर सर्कुलर रोड हुड्डा का बनाया गया। हमने भी आवाज़ उठाई, हम 3 बार गए आप लोगों को लेकर, हमने रोना रोया कि ये सड़क ठीक नहीं बन रही है। वो सड़क बन गई, बिल पास हो गया, ठेकेदार ने उस पर मेकअप करके, पीली पट्टियां लगा के और लटरम पटरम करके अपना बिल पास करा लिया। लेकिन आज उस सड़क की हालत, विधायक जी अब जागे हैं। अब विधायक जी कह रहे हैं कि वाकई ये सड़क 20 साल पुरानी लग रही है। मैं विधायक जी को ये कहना चाहता हूँ कि इस बारिश के बाद मिलेंगे, आपको दिखाएंगे इस सड़क का कहीं अता पता भी नहीं होगा। तो ये पैसा किसका है? हजारों करोड़ रुपया पानीपत के अंदर आम जनता का, हमारा और आपका खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा, या तो इनके घरों में गया है या व्यर्थ में बहा दिया गया है। राकेश जी, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उसमें 1482 करोड़ का हिसाब मांगे, क्या कभी आमने सामने भी इनसे हिसाब मांगेंगे? आमने सामने का देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक, अगर इनसे कोई सच्ची बात करता है, अगर भाजपा शासन के आगे कोई सत्य बात करता है तो उसको मुकदमों के अंदर या जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आमने सामने की बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने सत्य बात कही है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं और उसे अंदर डाल दिया गया। क्या इस डर से कोई इनके आमने सामने? नहीं, हम तो नहीं मैडम, हमने हर समय समय पर, हमें समय समय पर जहाँ से सूचना मिली है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, हमने सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन किया है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ने आज तक सुनी नहीं है। बड़ी जल्दी जनता जो है इनको भी सुनाने वाली है, बड़ी जल्दी चुनाव आने वाला है और जनता जो है इनका आईना इनको बड़ी अच्छी तरीके से दिखाएगी। डबल फिगर में हरियाणा के अंदर भाजपा नहीं आएगी।